बात सन 2011 की है। तब उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी। उस समय आरक्षण में पदोन्नति समाप्त किए जाने को लेकर सहारनपुर में तमाम लोगों ने आंदोलन किया था। उस दरमियान रेल रोको आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें रेल के इंजन के सामने तमाम लोग पटरी पर इकट्ठा हो गए थे और रेल को रोक दी थी। इस जुर्म में करीब 2 दर्जन लोगों पर मुकदमे थोपे गए थे। लेकिन अब जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उस रेल रोको आंदोलन के दरमियान दलितों पर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, सरकार ने उसे वापस ले लिया है। और इस मुद्दे पर हमारे बीच में उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और वहाँ के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सभापति यानी कि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त भाई देशराज कर्णवाल साहब हैं। और उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो किसी से भेदभाव नहीं करती है, चाहे वह दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो, अगड़ी जात के लोग हों, और इस मुद्दे पर वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। भाजपा सरकार में जो मुकदमे वापस लिए गए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, 2011 में बहन मायावती जी की सरकार में मुकदमे किए गए और फिर अखिलेश जी की सरकार आई, 5 साल वो रही, हमने उनसे भी हम गिड़गिड़ाए। ये लगभग 500 लोगों के खिलाफ मुकदमे थे, जिसमें दर्जनों मुख्य आरोपी थे, दर्जनों लोग, और वो सारे अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर बिजली और तमाम लोग, बड़े अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवी, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग उसमें थे। और ये मुकदमे वापस नहीं लिए समाजवादी की सरकार में भी। और फिर उसके बाद हमने बीजेपी सरकार में जो है हमने आवेदन डाला, और मैं धन्यवाद देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, प्रदेश की राज्यपाल महोदया को, पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी को, कि इन्होंने इसका संज्ञान लिया और ये मुकदमे वापस लिए। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वही दलित उत्थान के कार्य करती है। जिस प्रकार जब मायावती जी की यहाँ सरकार थी तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और एम नागराजन बनाम जो मुकदमा था भारत संघ, तो उसमें ये कहा गया था कि राज्य सरकार यदि चाहे तो प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन बहन मायावती जी ने नहीं दिया। अच्छा, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि मायावती जी कहती हैं कि भाजपा जो है दलित विरोधी है और इस सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, और कुल मिलाकर के उनका ये मानना है कि भाजपा जो है वो दलितों के साथ न्याय नहीं कर रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? यह तो मुझे हंसी आती है जब इस बात को लोग कहते हैं। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने SC एक्ट को 2015 में मजबूत किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे हल्का करने का काम किया। लेकिन मोदी जी की नीयत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, नीयत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। मोदी जी ने उस पर कानून बना दिया। जिस प्रकार प्रमोशन में आरक्षण पर जब ये लागू हुआ तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी। बहन मायावती जी का केंद्र सरकार को, कांग्रेस की सरकार को समर्थन था। वो चाहती, जिस तरह मोदी जी ने SC एक्ट पे कानून बनाया, वो कानून भी बनवा सकती थी, लेकिन नहीं बनाया। वो सर्वे करा करके दलितों का आंकड़े लेकर के वो उसको लागू कर सकती थी। बहुमत की सरकार थी बहन जी की, लेकिन नहीं किया। और जहां तक भाजपा का सवाल है, चाहे वो पंचतीर्थ बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बनाए गए हों, चाहे वो गरीबों के एक समर्पित सरकार, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, वो सारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश की सरकार चला रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हित जो है, अनुसूचित जाति का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित है। अच्छा, इन दिनों काफ़ी चर्चा में है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके अगुआ चंद्रशेखर जी हैं। इसके पहले उन्होंने भीम आर्मी एकता मिशन नामक संगठन बनाया। तो इससे आपको क्या लगता है कि इस आज़ाद समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी को कोई नुकसान होगा, या इस पार्टी का क्या अस्तित्व, इसका क्या भविष्य आप देखते हैं? क्योंकि दलितों को लेकर के चंद्रशेखर राजनीति में मुखर हैं और इन दिनों वो हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बसपा की काट है, या बसपा को भावी चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी से काफ़ी नुकसान होने वाला है या नहीं होने वाला है? आप किस तरह से देखते हैं? जब चंद्रशेखर जी का नाम आता है तो मुझे हंसी आती है। कहाँ राजा भोज और कहाँ, मैं कहना नहीं चाहता।
भारतीय जनता पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी का गठबंधन कुछ नहीं कर पाया तो ये क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ? ये क्या कर पाएगा? ये अगर थोड़ा बहुत नुकसान देगा तो बहन मायावती जी को देगा। इनका अगर थोड़ा बहुत कोई बात है तो बहन मायावती जी के साथ है। बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जहां लोग नु कहते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक तरफा 85 की 85 सीटें लेकर आएंगे, अब तो कम होगी शायद उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सारी सीटें लेकर आएंगे। कितनी सीटें आई? मान लीजिए उत्तराखंड में आज़ाद समाज पार्टी अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, खासतौर से अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में, चूंकि हरिद्वार जनपद जो है वहाँ बसपा का काफ़ी वोटर है और मेरे ख्याल से 1-2 बसपा के विधायक भी हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी अगर वहाँ अपना कैंडिडेट उतारती है भविष्य के चुनाव में, तो क्या आपको नुकसान होगा या बहुजन समाज पार्टी को? दलितों का वोट क्या उसका ध्रुवीकरण नहीं होगा? बिल्कुल मुझे 500-400 वोटों का फ़ायदा हो जाएगा। बसपा के वोट कट जाएंगे 500-400, मुझे उसका फ़ायदा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख क्या बोलते हैं रावण, जिस तरह से वो अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो अपने मुंह पर लगाम दे, क्योंकि ये देश संविधान के द्वारा चलता है। संवैधानिक भाषा का वो प्रयोग करें, इस तरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि आज बहन जी का हश्र आप देख रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण बहन जी ने समाप्त किया, आज है बहन जी की हालत देखिए। ये दलित समाज अब पढ़ा लिखा समाज है, अब ये समझता है। आज बहुजन समाज पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो या कोई सी भी पार्टी हो, ये सब पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, आपका समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी, आप पार्टी, आम पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, चाहे कितनी पार्टियां मिलकर लड़ लें, तब भी 2022 में योगी आदित्यनाथ जी प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो ये दावा है विधायक देशराज कर्णवाल साहब का। बाकी चुनाव में अभी काफ़ी समय है, उसके परिणाम क्या होंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने जनवाणी टीवी से बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।